मैं अभी तक फ़िलहाल इंडिया में इतनी खूबसूरत जगह नहीं गया हूँ। तो अभी हम लोग राजदाद पास से 4 किलोमीटर दूर है। शालिका में अभी फील ले रहे हैं लोग। फ्रीज हो गए हैं। सो फाइनली हम अपने सर्किट के 10वें दर्रे पर पहुंच चुके हैं। हम आपको लेके जा रहे हैं एक बेहद ऑफबीट जगह पे। इतना ऑफबीट कि 7 घंटे के सफर में सिर्फ हमारी ही एक गाड़ी थी जो आउट ऑफ स्टेट यहाँ पहुंची है और कोई और गाड़ी इस सफर में नहीं थी। तो सोचिए कितनी यूनिक डेस्टिनेशन है। मेरे पीछे के माउंटेन को देख के आप लोग क्यूरियस हो रहे होंगे कि क्या जगह है। इस जगह को बोलते हैं गुरेज वैली। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा डे 8 है। कश्मीर में है हम लोग। कल हम लोग डल लेक गए थे और शाम को बहुत एडवेंचर हो गया था। तूफान आ गया था, शिकारा क्या क्या पेड़ गिर गया था, पता नहीं हम क्या क्या देख कर आए, बट बहुत ही अच्छा था सब कुछ। आज हम लोग जा रहे हैं गुरेज वैली, जो बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है। हम लोग बस नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ते में भैया ने बहुत अच्छे वेज सैंडविचेस बनाए हैं हमारे लिए और पोहा ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट। हम लोग उसको करके फटाफट निकले हैं क्योंकि गुरेज वैली का रास्ता यहाँ से 7 से 8 घंटे का बताया लोगों ने। गूगल मैप्स 4 घंटे दिखाता है, बट हर लोकल ने कंफर्म किया है कि रोड ऐसा ख़राब है कि आपको आराम से 7 घंटे लग जाएंगे। तो हम जल्दी से नाश्ता करते हैं। एक बार आपको फिर कुछ शॉट्स दिखाएंगे, सीन दिखाएंगे बोट हाउस के, जो इस टाइम हो रखा है बिकॉज रात भर बारिश हुई है और बेहद खूबसूरत सिनेरियो है बाहर। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जहां पर कल हमने अपने गाड़ी को पार्क किया था और जहां से हमने बोट ली थी। तो अभी हमसे मिलने आ रहे हैं अली भाईजान, जिनको हम स्पेशली कश्मीर मिलने आए हैं। तो उनसे आपकी मुलाकात ज़रूर कराएंगे। ये हमारे आदि भाई जिन्होंने हमें शिकारा राइड कराई है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट शिकारा राइड ये कराते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब लोग आपके पास आएँ उसके लिए? उसके लिए मैं चाहता था सर, जो टूरिस्ट लोग और चाहता था क्योंकि काम यहाँ पे, जब यहाँ पे काम बहुत आएंगे ना सर, हमारे लिए वो अच्छा है सर जी। तकरीबन हमारा 2 साल हो गया सर जी बैठ के घरों के अंदर सर। जो 2-3 महीना हो गया सर जी यहाँ पे काम शुरू सर, वरना तो हम घरों के अंदर ज़्यादा बैठते। तो आप जब भी आए तो इनसे जरूर कांटेक्ट करें भैया। रहते था सर टूरिस्ट पे यहाँ पे सर, जो भी यहाँ के जो शिकारा वाला, हॉकर्स वाला सर जी, हैंडीक्राफ्ट सर जी, उसको पूरा डिपेंड होता है सर टूरिज्म से। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट हेयर फॉर शिकारा राइड। इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो इनसे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा जब भी आप श्रीनगर आए तो। थैंक यू भैया। थैंक यू सर। तो जिनसे हम मिलने आए थे श्रीनगर, वो फाइनली आ चुके हैं। अली भाईजान नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। बिग बॉस में आपका स्वागत है। तो I just came with them to meet them and they are heading towards Gurez and it's gonna be a really amazing thing, and on the way they can see the breathtaking views and the mesmerizing places. Let's catch a cover. मिलते हैं जल्दी। Safe journey. थैंक यू। Take hell lot of beautiful photographs. ओके, डेफिनेटली, थैंक यू। Bye. तो हमने अपनी सफ़र की शुरुआत की श्रीनगर से और हम चल दिए अपनी पहली मंजिल की ओर, जो कि है मनसबल लेक। और ये पड़ती है श्रीनगर से करीब 30 किलोमीटर दूर और यहाँ पहुँचने में हमें लगा पूरा 1 घंटा। सो अभी हम लोग गुरेज के रास्ते पर हैं और गुरेज के रास्ते पर को मिलेगी मानसबल लेक, जो कि आज फिलहाल बंद है। तो हम आप लोगों को बता दें, अगर आपको मानसबल लेक को देखना है तो सैटरडे संडे को ये ऑफ रहती है, तो आप किसी और दिन एक्सप्लोर कर सकते हैं इस जगह को। तो अभी फ़िलहाल आपको आगे लेके चलते हैं। मेन एंट्रेंस तो लेक के लिए आज बंद था, लेकिन हमें थोड़ा ये रास्ता मिला है तो थोड़ा तो हम शूट कर ही लेंगे। दिखाते हैं आपको लेक। सो मनसबल लेक के बारे में बात करें तो इसको वन ऑफ द डीपेस्ट लेक्स कहा जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर, एंड ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स भी है कश्मीर में। अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो इसको ज़रूर टिक ऑफ करें। यहाँ पे आपको बेहद खूबसूरत लोटस मिलेंगे, बहुत सारे प्लांट्स हैं और इसको मिरर लेक भी कहते हैं क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन बेहद खूबसूरत बनता है।
ये लेक पड़ती है गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर और यहाँ से हमने अपने सफ़र को आगे जारी किया गुरेज़ की ओर। इसी सफ़र पे अगला इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन पड़ने वाला था बांदीपुरा, जो यहाँ से करीब 1.5 घंटे दूरी पे है और 41 किलोमीटर आपको टोटल पड़ेगा। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बंदीपुरा। अगर आप लोग अपनी गाड़ी लेकर यहाँ नहीं आ रहे हैं तो आप बंदीपुरा बस स्टैंड से टैक्सी कर सकते हैं गुरेज वैली के लिए, और यहाँ से करीब 350 रुपये लेता है टैक्सी वाला वहाँ पहुँचाने के लिए। बंदीपुरा के बाद अगला डेस्टिनेशन जो है वो यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर है और जिसका नाम है ट्रागबल, और फिर ट्रागबल से होते हुए हम पहुँचेंगे राजदान पास पर, जो कि हाईएस्ट पॉइंट है जो हमारी कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है गुरेज वैली के साथ। आपको बता दें कि ये सफ़र हम लोगों ने अगस्त के महीने में किया था और हम लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी राजदान पास से, लेकिन बांदीपुरा तक काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। पर जैसे ही हमने सफ़र आगे की तरफ बढ़ाया, दूर से काले बादल हमें नज़र आ गए और हमारे अंदर एक आशाई किरण आ गई। अब हम लोग हैं राजदान पास के रास्ते पर और ये रास्ता बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत है। और जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि गुरेज वैली बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड वैली है और इस रास्ते पर ट्रैफिक ही नहीं है। जैसे जैसे हम सफ़र में आगे बढ़े, मौसम ने अपनी करवट ले ली थी। धूप बिल्कुल जा चुकी थी और चारों तरफ मौसम काफ़ी क्लाउडी हो गया था। बांदीपुरा टाउन से जब आप रास्ता लेते हैं राजदान पास के लिए तो आपकी चढ़ाई शुरू हो जाती है और मौसम में भी सडन करवट आ जाती है। जो जैकेट्स हम लोगों ने हैंडी रखी थी वो हमें काफ़ी काम आने लगी। हालांकि आपको बता दें कि ये रास्ता गुरेज वैली के लिए विंटर्स में 6 महीने बिल्कुल बंद रहता है। राजदान टॉप से पहले एक चेक पोस्ट है जहाँ पर आपको अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और फिलहाल अभी हम उसी चेक पोस्ट पर हैं। यहाँ बारिश होनी शुरू हो गई है हल्की हल्की, और हमारे सामने वहाँ पर है चेक पोस्ट। देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा, अभी वेट कर रहे हैं हम लोग। जैसे ही हमने अपनी पहली चेक पोस्ट को क्रॉस किया, बहुत तेज़ बारिश आनी शुरू हो गई थी। राजदान से पहले एक स्पॉट आता है जिसका नाम है ट्रागबल, और हम लोग वहीं पहुंच गए हैं। यहाँ पर भी मौसम खराब हो रखा है, बहुत ही तेज बारिश आई हुई है। आपको बता दें कि जितने भी चेक पॉइंट आप क्रॉस करेंगे वहाँ पे आपको एक स्लिप दी जाएगी। उस स्लिप को आपको संभाल कर रखना है और जब आप गुरेज से वापस आएंगे तो उन्हीं सेम चेक पोस्ट पे आपको वो रिस्पेक्टिव स्लिप वापस करनी है। ट्रागबाल के बाद आती है पीर बाबा की दरगाह। ये दरगाह बहुत ही खूबसूरत है और इसको इंडियन आर्मी मेंटेन करती है। ऐसा बोला जाता है कि ये बाबा 1933 में गुरेज आए थे और उनके नाम पे ये दरगाह राजदान पे मेंटेन्ड है। तो अभी हम लोग राजदान पास से 4 किलोमीटर दूर है और जैसा कि आप देख सकते हैं रास्ता बेहद ही ज़्यादा सुंदर है। वहाँ सामने के पहाड़ों पर तो इवन स्नोफॉल भी हो रही है। और यहाँ राजदान टॉप से 2 किलोमीटर पहले ओले गिरने शुरू हो गए हैं। बहुत मोटे मोटे ओले गिर रहे हैं और जोर जोर से लग रहे हैं। ये देखिए आप नज़ारे। और अभी हम बस पहुंचने वाले हैं राजदान टॉप, जो कि सामने दिखाई दे रही है। फाइनली हम अपने सर्किट के 10वें दर्रे पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है राजदान पास। जी हाँ, 11,672 फीट पर है ये पास। ये देखिए आप नज़ारा राजदान पास से, और यहाँ से शुरू हो जाती है गुरेज वैली। बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है। और कुछ लोग यहाँ वर्षा शालिका में रुके हुए हैं ठंड के मारे। और ये रही मेरी वाइफ। शालिका में अभी फील ले रहे हैं लोग। राजदान पास पे हमने अपना टाइम बहुत अच्छे से एंजॉय किया, मोमेंट्स को एब्जॉर्ब किया और करीब 20 मिनट बाद इस सफ़र को जारी किया। यहाँ से गुरेज वैली के मेन हेडक्वार्टर दावर का सफ़र करीब 40 किलोमीटर का रहेगा।
और राजदान पास और चेक पोस्ट को क्रॉस करने के बाद फिर से ओले गिरने शुरू हो चुके हैं गाइस। बहुत ही ज़्यादा ठंड हो चुकी है। जैसे ही मैं हाथ बाहर निकाल रहा हूँ मेरे हाथ बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं। आपको बता दें कि इंडियन नेशनल्स के लिए कोई परमिट रिक्वायर्ड नहीं है। आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड लेकर चलना है, जो हर चेक पोस्ट पे आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे ही हमने राजदान पास से सफ़र गुरेज वैली की ओर जारी रखा, मौसम हमें बहुत ही बदलता हुआ मिला। चारों तरफ बादल आ गए थे, धुंध होने लगी थी, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप किसी भी मौसम में जाएं, आप प्रिपेयर्ड रहिए कि ऊपर मौसम आपको थोड़ा ठंडा ही मिलेगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, सफ़र बेहद खूबसूरत होता जा रहा था। स्पेशली मौसम भी इतना खूबसूरत था और चारों तरफ ग्रीनरी ने चार चांद लगा दिए थे। हमारी एक्साइटमेंट का लेवल भी काफ़ी बढ़ने लगा था। हम सोच रहे थे कि अगर अभी इतने सुंदर नज़ारे हैं तो पता नहीं गुरेज में क्या नज़ारे इंतज़ार कर रहे होंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि आप गुरेज वैली क्यों आए। अगर आप लोग टूरिस्टी प्लेसेस में बिलीव करते हैं, फैंसी रेस्टोरेंट्स में बिलीव करते हैं, क्राउडेड प्लेसेस में बिलीव करते हैं, तो आप इस तरफ बिल्कुल ना आएँ। लेकिन अगर आप ऑफ बीट ब्यूटी देखना चाहते हैं, जहाँ बिल्कुल लोग नहीं हैं, नेचुरल नज़ारे आपका इंतज़ार कर रहे हैं और ऐसी वादियाँ जो शायद ही आपने पहले कभी देखी होंगी, तो उसके लिए गुरेज ज़रूर आएँ। अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि लाइफ अलोंग LOC कैसी होती है, तो आप गुरेज वैली आए, यहाँ के लोगों से मिले, आर्मी की लाइफ देखिए, कितने चैलेंजेस हैं उनको देखिए। तो हम लोग डावर पहुंचने ही वाले हैं और यहाँ पर एक चेक पोस्ट थी जहाँ हमने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई। फिर से आपको एक बात बता दें, अगर आप आ रहे हैं गुरेज वैली तो आपको बहुत सारी चेक पोस्ट पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब तक पता नहीं हम 7-8 चेक पोस्ट पे अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और अभी हम फिलहाल पहुंचने वाले हैं डावर विलेज। अब बात कर लेते हैं कि आप गुरेज किस किस माध्यम से पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय बस आना चाहते हैं तो ये पूरा सफ़र आपका 2 हिस्से में टूट जाएगा। पहले वाले हिस्से में आपको श्रीनगर से बांदीपुरा आना है और दूसरा पार्ट इसी जर्नी का है बांदीपुरा से गुरेज वैली। अगर आप बाय बस आना चाहते हैं तो बांदीपुरा तक तो आपको बसेस मिल जाएंगी श्रीनगर से, लेकिन बांदीपुरा से गुरेज आने के लिए सुबह एक ही बस चलती है जो आपको मिस नहीं करनी है। अगर आप शेयर्ड व्हीकल में कंफर्टेबल हैं तो श्रीनगर से बांदीपुरा आके आपको शेयर्ड टाटा सुमोज मिल जाएंगी, जिनका हम बता चुके हैं कॉस्ट आपको 300 रुपये पड़ेगा, जो आपको गुरेज वैली लेकर आएंगी। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल गाड़ी करके आना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट पड़ेगी 4 से 5 हज़ार रुपये पर डे, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी गाड़ी सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस सवाल की जो सबसे ज़्यादा हमसे पूछा जाता है, क्या गुरेज वैली जाना सेफ़ है। तो आपको बता दें कि जब तक आप आर्मी के डिसाइडेड एरियाज़ को रिस्पेक्ट करते हैं, जब तक आप कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ब्रीच नहीं करते हैं, तब तक गुरेज वैली काफ़ी सेफ़ है। यहाँ के लोकल्स काफ़ी हेल्पफुल हैं। आपको बता दें कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है लोगों की, तो फिर इनका पूरा सोल जो डिपेंडेंसी है वो टूरिज़्म के ऊपर ही है। तो आप डेफिनेटली आए, यहाँ के लोग चाहते हैं कि ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले और ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ। हालांकि अभी सुविधाएं उस हिसाब से ये लोग बनाना शुरू कर रहे हैं। ये जो साथ में बेहद खूबसूरत नदी बह रही है, इसे कहते हैं किशन गंगा रिवर, और इसी नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी कहते हैं। इस नदी के ऊपर एक बेहद खूबसूरत डैम बना हुआ है जो गुरेज की खूबसूरती को और बढ़ाता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि राजदान पास के बाद जब आप डावर पहुंचते हैं, पूरे रास्ते आपको खाने का कोई भी सोर्स नहीं मिलेगा। तो अपने लिए जो भी आपको खाना है वो आप साथ लेकर चले या फिर राजदान पास पे एक छोटी सी मील करके चलें। So guys, we are literally in the heaven. मैं
अभी तक फ़िलहाल इंडिया में इतनी खूबसूरत जगह नहीं गया हूँ। और अभी थोड़ी ही देर में हम गुरेज वैली के हेडक्वार्टर जो कि मेरे पीछे है डावर विलेज, वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और आप नज़ारा देखिए, बेहद ही शानदार। और ये जो नीचे है ये है किशनगंगा रिवर। तो करीब 6 से 7 घंटे का लंबा सफ़र करने के बाद हम फाइनली गुरेज में डावर पहुंच गए थे। डावर इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है क्योंकि पूरे गुरेज वैली में आपको यहीं पे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस मिलेंगे रुकने के लिए, और जिनमें आपको बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। जैसे जैसे हम गुरेज वैली में अंदर एंटर करते जा रहे थे, नज़ारों की खूबसूरती बढ़ती जा रही थी। और फिर एक छोर से नज़र आया वो बेहद खूबसूरत माउंटेन, जिसके बारे में हम गाड़ी में भी चर्चा करते आ रहे थे, जो इस गुरेज वैली की खूबसूरती को और हिस्ट्री को और बढ़ाता है। जी हाँ, हमारे सामने है हाबा खातून। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं डावर, और ये है बहुत ही सुंदर विलेज। ये देखिए, नज़ारे बिल्कुल लाजवाब हैं। अभी हम फिलहाल हैं डावर विलेज में, और हम जा रहे हैं काका पैलेस, जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस रहने की जगह है। देखते हैं हमें वहाँ जगह मिल पाएगी या नहीं, क्योंकि ऑनलाइन तो वो फुल दिखा रहा था। तो चलो चेक करते हैं काका पैलेस को। यहाँ हम स्टे कर रहे हैं काका पैलेस में, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन दिस डावर विलेज। हम लोग रुके हैं होम स्टे के अंदर, और आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज़्यादा इशू है। सिर्फ जियो और BSNL ही काम करेगा। और अभी हमें लगी हुई है थोड़ी भूख, हम थोड़ा चाय पानी पियेंगे और उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। शाम को हमने बेहद खूबसूरत सनसेट, कह सकते हैं कि लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट देखा हाबा खातून माउंटेन पे। और अगले एपिसोड में हम आपको लेके चलेंगे गुरेज वैली की हिस्ट्री में, और यहाँ की ब्यूटी आपको और करीब से दिखाएंगे।